नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज विजयदशमी का दिन है। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। अन्याय पर न्याय की जीत का दिन है। लेकिन आज किसान आंदोलन के धरने से, सिंघू बॉर्डर से जो दर्दनाक तस्वीरें आई, जो भयानक वीडियो आए, वो बुराई की तस्वीरें हैं। वो जुल्म और अन्याय की दास्तान है। ये वीडियो देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह की बर्बरता हुई, रात के अंधेरे में जिस तरह से हत्या की गई, हैवानियत की सारी हदें पार करती गई। आज सिंघू बॉर्डर पर जो खून बहा, उसने किसानों के आंदोलन को कलंकित कर दिया। इस धरने के स्थल को अपवित्र कर दिया। आज किसान आंदोलन वाली जगह पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के सिंघू बॉर्डर पर सुबह करीब 3:30 बजे रात के अंधेरे में आंदोलन में धरने पर बैठे लोगों में आपस में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और एक शख्स की काट काट कर हत्या कर दी गई। उसे बीच चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया, उसका हाथ काटा गया और पैर की हड्डी तोड़ दी गई। और जब तक उसकी एक एक सांस बंद नहीं हो गई, उसके शरीर से खून का एक एक कतरा जमीन पर बह नहीं गया, तब तक ये लोग वहीं खड़े होकर तमाशा देखते रहे। जिसको मारा गया और जो मारने वाले थे, इनमें से कोई बाहर से नहीं आया था। ये कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पर धरना देकर बैठे थे। जिसकी हत्या की गई वो भी उनका साथी था, उनके साथ रहता था। जब काली रात के अंधेरे में लखबीर सिंह के हाथ काटे गए, उसका पैर तोड़ा गया, उसे बांधकर बैरिकेड से लटकाया गया, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वो इस दरिंदगी का तमाशा देख रहे थे। इस हत्या के एक एक स्टेप का वीडियो बनाया गया। लखबीर सिंह के हाथ काटे जाने का, पैर तोड़े जाने का, बहते खून का वीडियो बनाया गया। वीडियो में कमेंट्री की गई और फिर इस वीडियो को वायरल किया गया। इस जघन्य अपराध के, इस दर्दनाक घटना के बहुत सारे वीडियोस मेरे पास में हैं, लेकिन वो इतने भयानक हैं, इतने विभत्स हैं कि मैं आपको उन्हें पूरी तरह दिखा नहीं सकता। ये किसी को भी विचलित कर देंगे। जब लखबीर सिंह नाम के दलित के अंग भंग किए जा रहे थे, जब उसके हाथ काटे जा रहे थे, पैर तोड़े जा रहे थे, तब भी वीडियो बनाए गए। जब वो तड़प रहा था, जान की भीख मांग रहा था, तब भी चारों तरफ से घेर कर वीडियो बनाया गया। इससे ज्यादा बर्बरता और क्या हो सकती है? किसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को उस पर रहम नहीं आया। इससे बड़ी हैवानियत और क्या हो सकती है? सबसे दुख की बात यह कि उस नृशंस हत्या की जगह वो थी, उसके वीडियोस उस जगह पर बनाए गए जहां हर वक्त सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान मौजूद रहते हैं। वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। यह वो जगह है जो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए आउट ऑफ बाउंड है। हत्या सुबह 5 बजे से पहले हो गई थी, लेकिन पुलिस को वहां 4 घंटे बाद एंटर करने दिया गया। जब मीडिया में इस मामले की चर्चा हुई, देश भर में आवाज उठी, किसान नेताओं के मोर्चे पर सवाल उठे, तो सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के नेता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि निहंगों के ग्रुप ने लखबीर सिंह के हाथ पैर काट दिए। निहंगों के मुताबिक एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, इसलिए उसे सजा दी गई, उसका अंग भंग किया गया और उसकी हत्या की गई। किसान नेता इस मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि ना तो मारे गए शख्स से और ना ही हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंगों से उनका कोई लेना देना है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया। जिन निहंगों ने जघन्य अपराध किया था, उनके बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक निहंग सरबजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। मैं आपको सिलसिलेवार यह बताऊंगा कि यह घटना कब हुई, कैसे हुई, इस बर्बर हत्याकांड के पीछे कौन लोग हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कलेजा छलनी करने वाली है, दिल दहलाने वाली है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। ये वीडियो ऐसे हैं जो बिना ब्लर किए, बिना छुपाए आपको मैं दिखा नहीं सकता। सिंघू बॉर्डर पर धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के आरोप में पहले लखबीर सिंह को पीटा गया, पीट पीट कर आधमरा कर दिया गया,
वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, वो निहंगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो, उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, जान बख्श दो। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसे किसान आंदोलन के मंच के पास उल्टा लटका दिया गया, उसका हाथ काटकर अलग कर दिया गया, शरीर से खून निकलता रहा और लखबीर कहता रहा कि उसे नीचे उतार दो, लेकिन वीडियो बनता रहा। धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के आरोप पर ऑन द स्पॉट फैसला कर लिया गया। न अदालत, न पुलिस, न वकील, न दलील, खुद उसे सजाए मौत सुना दी गई। आखिरी इच्छा पूरी कर दो महाराज ग्रंथ साहब जी। 2 मिनट थले तार दो वेले इच्छा की है। आखिरी इच्छा दस दे जिन्हें आज बता देना बड़ी बंदे दे नाल इन्हां ते जुत्तियां वजणीਆਂ सिर ते तैਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣਾ तो चीमे ला आज मरे थले ला दो नहीं ਸਹੀ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ गल बता देना अपने मुंह रूप गल करा देना थोड़ा थले ला दो थल्ले ता लावांगे तू आखरी बंदे दे नाल गल करा दे ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੜ ਪਾਉਣਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਬੜੀ ਜੇ ਵੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝਿਓ महाराज मैंने ਬਾਂਸਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜਾ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਐਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤੋਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਨੌ ਪਤਾ ਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਮੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। यह बात सही है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पाप है, अपराध है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह भी सही है कि आरोपी की हत्या भी नहीं होनी चाहिए थी। मामला पुलिस के पास जाना चाहिए था, शिकायत की जानी चाहिए थी। और यह तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 35 साल का लखबीर जिंदा था, बात करने की हालत में था। वो आसपास खड़े निहंगों से कह रहा था कि हां उससे गलती हो गई, वो मानता है उसने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लखबीर सिंह कोई बाहरी शख्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बाहर से आकर आंदोलन वाली जगह पर घुस गया था। वो तो सिंगू बॉर्डर पर ही रहता था, निहंगों के जत्थे में सेवादार था, उनके घोड़ों की रखवाली और देखरेख करता था। और अगर बात बेअदबी की थी, गुरु ग्रंथ साहब के अपमान की थी, तो ऐसे अपराध के लिए कानून में सजा का पूरा प्रावधान है। लेकिन जितने लोग खड़े हुए थे उनमें से किसी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस को मामले की जानकारी देते हैं, आगे का काम कानून करेगा, किसी ने नहीं कहा। उल्टा लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और जिस तरह लखबीर को मारा गया, उसकी दुर्दशा की गई, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये क्रूरता की सीमा को पार कर गया। मैं आपको उस वक्त की तस्वीरें और बातचीत का कुछ हिस्सा दिखाता हूं जब लखबीर सिंह की सांसें चल रही थी। वो जिंदगी के लिए मिन्नत कर रहा था, वो कह रहा था उसका हाथ दे दो, लेकिन वहां मौजूद निहंग कह रहे हैं अगर तेरा हाथ दे दिया तो तू जिंदा बच जाएगा, तू तो तड़प तड़प कर मरेगा। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌ ਦਾ ਸਭ ਦਾ महाराज मैं चल तो डर ਨੌ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨੌ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬਦਵੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਨੌ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਹੈ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਗੱਟਾ ਥੋੜਾ ਲਾਂਗੇ ਗੱਟਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਈ ਵੱਢਾਂਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਟੰਗ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਹੈ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਗੱਟਾ ਥੋੜਾ ਲਾਂਗੇ ਗੱਟਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਈ ਵੱਢਾਂਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਆਏ ਹਾਂ
ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਬਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਚੱਲ ਕੇ ਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਹਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪਾਏ ਆ। ਨਾਂ ਦੱਸ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੱਟ ਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਨੌ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 10 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਪਿੰਡ ਦੱਸ, ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ, ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਓਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਰਾਂ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਗੋਟੀ ਵੱਟਤਾ ਦੀ ਲਾਤੀ ਵੱਟਤੀ। लखबीर सिंह के साथ किस कदर जुल्म हुआ ये बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त लखबीर बेसुध हो गया, बोलते बोलते बेहोश हो गया, तब कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर में रस्सी बांधी। वहां मौजूद एक शख्स के हाथ में तलवार थी, खुलेआम तलवार लहराई गई, धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे और इस बीच बार बार यह बताया जा रहा था कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है, बेअदबी की गई। इसके बाद कुछ लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब लखबीर को सजा देने वाली जगह पर ले जाया जाए। इसीलिए पांव में रस्सी बांधकर उसे घसीटकर किसान आंदोलन के मंच के पास ले जाया गया। वहां उसे उल्टा लटका दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे नीचे उतारा। इस दौरान वीडियो बनाए गए और फिर उसे लेकर पुलिस बैरिकेड के पास पहुंचे, जहां लखबीर को बैरिकेड से टांग दिया। उसी के पास कटा हुआ हाथ भी कपड़े से बांध दिया गया। अब तक सुबह हो चुकी थी, रोशनी आ गई थी। किसान आंदोलन में शामिल कई लोग बैरिकेड के पास इकट्ठा हो गए, पूछने लगे आखिर इस शख्स को क्यों टांगा गया, उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है। तब फिर सारी बात रिपीट की गई, वो सारी बातें जो मंच के पास कही गई थी। ਅੱਜ ਭਰਾਓ ਜੋ ਅੱਜ ਘਾਟਨਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਜਮ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੇਸ ਇਹਦਾ ਤੇੜ ਕਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਵਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਸਾ ਚੋਰੇ ਖੁਦ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ कानून तोड़ने का काम, जुल्म करने का काम, हत्या करने का काम कोई छुपकर नहीं हुआ। सब कुछ वीडियो पर मौजूद है। जिस वक्त सिंघू बॉर्डर पर लखबीर को बैरिकेड से लटकाया गया, उसी दौरान एक और शख्स का वीडियो सामने आया।
इसमें वो साफ साफ कह रहा था कि जो कुछ सिंघू बॉर्डर पर हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। निहंगों ने ही लखबीर सिंह को सजा दी और फिर ये धमकी भी दी, अगर आगे फिर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਉਡਣਾ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ ਸੌਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही वापरूगा। सिंघू बॉर्डर पर 5 किलोमीटर पर एरिया ऐसा है जो किसानों के कब्जे में है, जहां किसानों का धरना चल रहा है। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो किसान नेताओं ने खुद अपने वॉलंटियर लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि इस जगह पर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि धरना तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, यहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मगर आज किसान आंदोलन वाली जगह पर एक शख्स की हत्या हो गई। जब वीडियो वायरल होने लगे, सर्कुलेट होने लगे, तो पुलिस को इस बारे में पता चला। सोनीपत पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की टीम को भी काफी देर तक लटके हुए शव को नीचे उतारने नहीं दिया गया। पुलिस ने इस बात का जिक्र अपनी एफआईआर में किया है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आसपास मौजूद लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। निहंग तो विरोध करने लगे, वो कह रहे थे इसे अपनी की सजा मिली है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बैरिकेड से बॉडी को उतारा, लखबीर के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे पास सुबह लगभग 5 बजे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कुछ बंदों ने एक आदमी को वहां पे बंधक बना रखा है, जिसके ऊपर उसको वहां पे हमारी पुलिस टीम एएसआई संदीप कुमार और हमारे एसएचओ साहब वहां पे पहुंचे और वहां पे जो बंधक था वो मृतक अवस्था में मिला और उसका एक हाथ काट रखा था और पूरी मौके का हमारी पुलिस टीम द्वारा मुआयना किया गया और जो बॉडी थी उसकी कस्टडी लेके जनरल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पे उन्होंने उसका पोस्टमार्टम अब कंप्लीट हो गया और हमें कुछ वाइटल एविडेंसेस और क्लूज मिले हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी इसमें। पहचान हो पाई है आरोपियों की, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे निहंग दिख रहे हैं जो स्पॉट के आसपास हैं, बॉडी के आसपास हैं। जो एक्यूज्ड हैं उसका भी हम काफी हद तक हमारे पास वाइटल एविडेंसेस हैं, चाहे हमारे सोर्सेज हैं, चाहे हमारे जो वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो हम उसका पूरा हर एक वीडियो का एनालाइज कर रहे हैं और जो भी उसमें एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करके आगे तफ्तीश को बढ़ा रहे हैं। इस बातचीत के थोड़ी देर बाद पुलिस ने आरोपियों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, थोड़ी सख्ती की और शाम होते होते कुछ निहंग पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए। इनमें से एक का नाम सरबजीत सिंह था। बताया गया कि मर्डर के मामले में सरबजीत सिंह खुद को पुलिस के हवाले करने, सरेंडर करने के लिए वहां पहुंचा। और हम शांति रखना चाहते हैं। जो लोग इस मोर्चे को टारगेट करना चाहते हैं उनको भी हमारी चेतावनी है, आने वाले समय में सोच समझ के जहाँ ना हम आगे से भी सर अब कौन है निहंग सिंह, जिनका क्या नाम है जो इस समय कर रहे हैं? सौदा जो आपने देखा हम उसको सजा दे, उसको सजा। अब कौन है सर निहंग सिंह जो हो गया? सजा से मतलब सजा हो गया, सजा हो गया। अब कौन है आत्मसमर्पण कर रहे हैं सर, क्या नाम है उनका? कितने लोग अपने ये पूरी खबर दिल दहलाने वाली थी, परेशान करने वाली थी, आंख में आंसू लाने वाली थी। हमारे संवाददाता पवन नारा सिंघू बॉर्डर पहुंचे, उस जगह तक गए जहां पर लखबीर की लाश को पुलिस बैरिकेड पर टांग दिया गया था। इस दौरान पवन नारा को मौके पर वो निहंग भी मिले जो इस पूरी वारदात के दौरान मौके पर मौजूद थे। मौका वारदात पर मौजूद निहंगों का कहना था कि यह मामला सुबह 3:30 बजे के आसपास का है। उस वक्त लखबीर सिंह महाराज साहब को उठाकर ले जा रहा था। उसने तलवार भी ली हुई थी। वो महाराज साहब की बेअदबी कर रहा था, इसीलिए उसे पकड़कर निहंगों की फौज के हवाले कर दिया गया।
ठीक हम उस डेरे के सामने हैं जहां ये वारदात हुई। ये वो पुलिस का बैरिकेड है जिस पर लखबीर, जो कि तरन तारण का रहने वाला था, उसका शव टांगा गया था। पुलिस ने इस रस्सी को काटकर उसके शव को बरामद किया गया है। कितने बजे का वक्त था ये 3:30-4 बजे के करीब है सवेरे। 3:30-4 बजे। हाँ जी। सब सो रहे होंगे? नहीं आज ही जाग रहे थे, लोग जागते होंगे उस समय दे विच। अच्छा, आप जाग रहे हो? हाँ जी। सब सो रहे थे तो सन्नाटा था। वो क्या अंदर चोरी करने के मकसद से घुसा था? क्या कर क्या रहा था? मैं बता रहा है बेअदबी हुई है। अच्छा, चोरी जारी की कोई बात नहीं है। चोरी ये तो कुछ भी कर सकता ना। जो तीली रखी है आग भी लगा सकता था। अच्छा, उसके हाथ में माचिस थी। पोथी लेकर वहाँ वो अस्पताल के आगे उन्हें रख कर फिर वापस आ रहा था, तलवार हाथ में पकड़ी है। आप पकड़ने वाले में थे उनके? हाँ जी, इन्होंने पकड़ा। हाँ जी, नशे में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सरकार ने भेजा सन। फिर महाराज ने जो किया, जो महाराज ने सौदा लाया, जो लाया। अच्छा, सौदा लाया मतलब? सौदा लाया मतलब जो किया वो सही किया। वो कहाँ का रहने वाला था? रुक जाओ, डेरा मुयादी मंडी है, मुयादी मंडी है। उसके अंदर घुसा पालकी साहब पालकी साहब में आपने पकड़ा उसको, फिर बाहर लेकर आए? पालकी साहब नहीं पकड़े, निकल गया था वो। जब वो निकल गया ना सारा लेके सामान, एक तलवार एक पोथी लेकर निकल गया। वो वहाँ से वापस आया अस्पताल के सामने बाहर, वहाँ पकड़ा? हाँ, वहाँ पकड़ा। फिर उससे जो तलवार पकड़ी अपनी, हमें पता है वहाँ से शस्त्र आया है। अच्छा, हमें उससे तलवार छीनी, वो तलवार ना दे, हमें उससे फिर छीनी, छीन कर उसे पे थप्पड़ लगाया, 2-3 थप्पड़ लगाया। जब फिर उसने माना भी पोथी भी, जो हमने पूछा भी पोथी कहाँ है, जो हमारा ग्रंथ है जी, सर्वलोक ग्रंथ है पोथी, वो पूछा। फिर वो वहाँ पड़ी थी, फिर हमने उठा कर ले आई। अच्छा, आप गुरु ग्रंथ साहब को वापस? फिर उसके पिटाई की, वो जो फिर फौजों ने किया। हाँ जी, सारा को किया। फिर जब बहुत ज्यादा इकट्ठ हो गया, फिर किसी ने तलवार, किसी ने कुछ चलाया, कोई इसने में वो डेड हो गया। इसके बाद कुछ निहंग पवन नारा को उस जगह तक ले गए जहां से लखबीर सिंह को पकड़ा गया था। निहंगों ने बताया कि लखबीर के साथ जो कुछ हुआ उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने बेअदबी की थी। ये साइड के ऊपर पड़ी थी। अच्छा, ये देखो क्या है, कचरा है। अच्छा, पूरा कचरा है। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? उधर ले गई जथेबंदी कोले। हाँ। फिर फौजा ने बहुत उठे इकट्ठियां हो गई। फौजा मतलब निहंग सिख? हाँ जी, निहंग इकट्ठे हो गए। जनता थी, आम जनता थी या सिर्फ फौजा थी? हाँ जी, सिर्फ फौजा थी या आम जनता भी थी? मतलब ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, हाँ जी, उन्होंने कहा भी ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। मतलब ਰੋਸ ਮੁਤਾਬਕ तो सजा यहाँ दी गई कि वहाँ दी गई? ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, नहीं, हाथ कहाँ काटा गया? वो यहाँ काटा गया या मंच पे काटा गया? हाथ और पाँव? हाथ का ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ मंच पे? हाँ जी, मंच पे नहीं कटाया है। अच्छा, पहले वाले जत्थे पे जो बॉर्डर पे मेन आगे जत्था है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। फिर सामने मंच पे ले जाया गया? ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੱਟਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी। अच्छा, फिर उसकी डेथ कब हुई? डेथ फिर हौली हौली ਜਿਹੜੀ ਉਹ खून ਜਿਹੜਾ ਚੋਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, जो और भी ब्लड निकला। तो ये कह रहे हैं कि हाथ काट दिया गया था मंच के पीछे, उसके बाद यहाँ टांग दिया गया और ब्लड ड्रेन होने की वजह से, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से लखबीर की मौत हुई। ये चश्मदीद हैं जो उस बात की गवाही दे रहे हैं। हाथ काटा गया, पैर तोड़ा गया, खून बहता रहा, धीरे धीरे तड़प तड़प कर लखबीर सिंह की मौत हुई। मैं फिर से कहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जघन्य अपराध है, पाप है। जो ये करे उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का काम अदालत का है, कानून का है। पुलिस केस बनाती है, कानून हाथ में लेकर किसी को सजा देने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। अब सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पर जो नेता बैठे हैं, जो दावा करते हैं कि उनका आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कभी कोई हिंसा नहीं होगी, उन्हीं के मंच के पास एक शख्स को उल्टा लटकाया गया, एक शख्स को बुरी तरह पीटा गया, उसका हाथ काटा गया और उसे फिर बैरिकेड पर टांग दिया गया। तो ये सारे नेता कहां गायब थे? कोई सामने क्यों नहीं आया? जब सब कुछ हो गया, पुलिस डेड बॉडी लेकर चली गई, उसके भी काफी देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान जारी किया गया।
किसान मोर्चे के नेताओं ने कहा, हमारे इस घटना से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, न तो लखबीर सिंह से और न ही निहंगों से हमारा कोई संबंध है। जो कुछ हुआ उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। किसान नेताओं का या किसान आंदोलन का इससे कोई सरोकार नहीं है, यह सब कुछ लिखित में कहा गया। लेकिन इसके बाद जब किसान नेता मीडिया से रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर उन्हें इस घटना में साजिश नजर आने लगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जीएस डल्लेवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि लखबीर सिंह को जानबूझकर किसी ने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भेजा है और इसके लिए उसे 30,000 रुपए दिए गए थे। ये सारी बातें डल्लेवाल ने कैमरे के सामने कही। उस आदमी तो जो सवाल पूछे जा रहे थे, उस आदमी ने ये गल्लां कुछ मेरे को जी गां दी गां गल आई है, ये पक्का सबूत नहीं है। मैं फिर प्रेस के उत्ते कह दिया कि ये मतलब मैं इन्हूं पक्का प्रूफ नहीं कहता, लेकिन जिस तरह की लोगों ने गल करी है वो ये सी कि उस आदमी ने ये गल कही है कि सानू 20 आदमियों नूं किसी वालों भेजा गया, 30,000 रुपया सानू दिता गया। 20 आदमी ने जिन्होंने 30,000 रुपया दिता गया इत्थे इस मोर्चे दे विच इहो जिहा कुछ करन दा। ये उस पर हजे तक मेरे को कोई वीडियो नहीं है, मैं मतलब उस गल नूं जस्टिफाई नहीं कर सकता। जिस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिस बात के सबूत उनके पास नहीं है, वो इल्जाम उन्होंने लगा दिया। और जो लोग लखबीर सिंह पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें लखबीर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हमने पता किया, लखबीर सिंह पंजाब में तरन तारण के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला था। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन था। वो तो सेवादार था और सेवादार की तरह आंदोलन में शामिल था। लेकिन इसके बाद भी किसान नेताओं ने कहा कि घटना की टाइमिंग को भी देखना चाहिए। डल्लेवाल ने कहा, कुछ दिन पहले ही लखबीर आंदोलन वाली जगह पर पहुंचा था, हो सकता है उसे जानबूझकर आंदोलन में फिट किया गया हो ताकि धार्मिक उन्माद पैदा किया जा सके। हमारा ये बड़ा क्लियर कट है कि हम पहले से भी अहिंसात्मक तौर पर आंदोलन लड़ रहे थे, अब भी अहिंसात्मक तौर पर लड़ रहे हैं, आगे भी अहिंसात्मक तौर पर लड़ेंगे। कहीं पे कोई हिंसा फैलाने का हमारा प्रयास नहीं है। हमने अपने प्रेस रिलीज में ये कह दिया है और फिर से मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि हम सरकार को इससे ये मांग करते हैं कि जो ये घटना घटी है इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो आदमी इसमें पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कैसे हो? ये जो 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं है। पुलिस 5 घंटे तक शव लटका रहा, शव बरामद नहीं कर पाई। ये पुलिस की स्थिति थी यहाँ पे। अपने पुलिस की बात करी है, ये तो जब ये घटना घटती है हमारे आदमी पुलिस के पास जाते हैं कि आप आइए वहां पे, उस समय आदमी जिंदा है। तो अगर वहां हमारे वॉलंटियर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, अगर उसी समय आकर मतलब उसको उस शव को प्राप्त कर लिया जाता तो मुझे लग रहा है हो सकता है मतलब वो बच जाता। तो वहां पे पुलिस का ना आना, समय से ना आना, वो भी मतलब है एक बात कहीं ना कहीं। तो सच तो ये भी है कि पुलिस आपके किसी भी मसले में आने से पहले 4 बार सोचती है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन में आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ किसान संयुक्त किसान मोर्चा का एडमिनिस्ट्रेशन है इस 5 किलोमीटर में। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारा हम तो ये आपने वॉलंटियर भी तैनात किए थे सुरक्षा के लिए? देखिए, वॉलंटियर तैनात तो हमें करने पड़ेंगे। तो वो वॉलंटियर क्या कर रहे थे? मैं बता रहा हूं। क्या उन वॉलंटियर्स ने नेताओं को फोन किया? सुन लीजिए, वॉलंटियर तैनात करना हमारा, जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है उस पे वॉलंटियर तैनात करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे घटना आंदोलन पे कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे उनका। लेकिन ये घटना का टाइम क्या है ये देखें। वो जो आदमी है निहंग सिंह बाने में रह रहा है, कशहरा पहना हुआ, चेला चोड़ा पहन कर चल रहा है, लेकिन उसकी दाढ़ी कटी हुई है पंजाब का है वो आदमी। तो कहीं ना कहीं वो पता चलेगा ना कि रियल में निहंग नहीं हो सकता। अगर रियल में वो निहंग नहीं हो सकता, वो आकर रहा है, हो सकता है निहंग संगठनों को भी इस बात का कोई ठीक से पता ना चला हो और वो आदमी आकर कहीं से आकर इनमें फिट हो गया हो और उन्हीं का ग्रंथ उठाकर इस मोर्चे को धार्मिक रंग देने के लिए, यहाँ पे धार्मिक दंगा फैलाने के लिए, उसका मतलब ये षड्यंत्र, इसका प्रयास। मैंने आपको सारी डिटेल बताई है, वीडियोस दिखाए हैं। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं जो डल्लेवाल कह रहे हैं
कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो उसे बचाया जा सकता था। आपने तो उन निहंगों की बात भी सुनी है। क्या कोई चांस था? बिल्कुल नहीं। और पुलिस को वहां पहुंचने कौन देगा? एक और किसान नेता हन्नन मौला भी सामने आए। उनकी भी यही लाइन है। हन्नन मौला ने कहा कि यह सब कुछ किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हो रहा है। 10 महीना से हमारा किसान का बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है और जो हमारा मोर्चा है, मोर्चा के साथ इसी को कोई संबंध नहीं है। मोर्चा का बाहर एक ग्रुप बैठे हुए हैं जिसके साथ ये मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, मोर्चा का हिस्सा नहीं है और वो लोग उसके अंदर किया है, तो इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ ही जो सरकार को तहकीकात करना चाहिए, क्यों किया, कौन किया, क्योंकि वो लोग स्वीकार भी किया, जो किया वही बोल रहे हैं हम किया है, तो सरकार के सामने है। पुलिस तो तदंत कर रहे हैं, पुलिस को व्यवस्था लेना चाहिए। एसकेएम के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, एसकेएम के साथ पूरा सेपरेट है। सिंघू बॉर्डर पर जो आज हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। किसी शख्स को सरेआम लटका देना, उसके हाथ काटना, पैर तोड़ना, उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना, कोई धर्म, कोई समाज, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अगर किसी शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, बेअदबी की, तो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। लेकिन किसान आंदोलन में जो लोग धरने पर बैठे हैं वो न तो पुलिस को कुछ समझते हैं, न किसी कानून को मानते हैं, न संसद, न सरकार और न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि सिंघू बॉर्डर पर इतना बर्बर हत्याकांड हुआ, वहां पर बैठे लोगों ने किया, उसके वीडियो हैं, सबूत हैं, तो भी किसान नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन सच तो यह है कि सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान संगठनों ने धरना दिया हुआ है वहां तो पुलिस की एंट्री बैन है। इतनी भयानक घटना होने के बाद भी पुलिस को वहां कई घंटे बाद आने दिया गया, एंट्री नहीं थी। वहां बाहर से कोई आ जा नहीं सकता। तो फिर किसान संगठनों के नेता ये कैसे कह सकते हैं कि नियंग ग्रुप से या मरने वाले व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी को साजिश के लिए भेजा गया था? जिस जगह पर पूरी तरह किसान संगठनों का कब्जा है वहां इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। एक बार एक युवक को जिंदा जलाने की खबर आई थी, एक बार बलात्कार की घटना हुई थी, उस महिला की बाद में मौत हो गई थी। लेकिन किसान मोर्चे के नेताओं ने अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस से सहयोग नहीं किया। इसी जगह पर पुलिस के 2 एएसआई पर हमला हुआ था। इसी जगह से लाल किले पर पहुंचे लोगों ने तलवार और फरसे चलाए थे, तिरंगे का अपमान किया था। अगर इन सब घटनाओं के समय किसान नेता समझ जाते, इन घटनाओं को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताकर दबाने की कोशिश न करते, तो आज इतनी भयानक घटना न होती। आज 3 छोटी छोटी बच्चों के सिर से उनके पिता का साया न उठता। इस घटना से किसान आंदोलन की साख कम हुई है। कम से कम अब किसान संगठनों के नेताओं को चाहिए कि वो पुलिस को सहयोग करें। ये नेता जानते हैं कि अपराधी कौन है। इन्होंने उन अपराधियों से बात की है, उनके नेताओं से बात की है। ये जानते हैं कि हत्यारे कौन है। किसान नेताओं को इन हत्यारों को पुलिस को सौंपना चाहिए और उन्हें सजा दिलवाई जानी चाहिए। एक तरफ तो ये बुरी खबर थी, लेकिन कश्मीर से आज एक दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई। आज जुमे का दिन है। कश्मीर की तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज हुई। श्रीनगर की मशहूर दस्तगीर साहब दरगाह में भी जुमे के नमाज के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान भाई इकट्ठा हुए। नमाज से पहले दरगाह के इमाम ने हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच भाईचारे को लेकर तकरीर दी। दरगाह के इमाम साहब ने हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया कि कश्मीर के मुसलमान उनके साथ हैं। इमाम ने कहा कि कश्मीर में सैकड़ों साल से हिंदू, मुसलमान और सिख मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते आए हैं और इस भाईचारे की परंपरा को सबको मिलकर जिंदा रखना है। आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में ही आतंकवादियों ने श्रीनगर में 4 हिंदुओं और सिखों की टारगेटेड किलिंग्स की है, निशाना बनाकर मारा है, जिसके बाद कश्मीर रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय में गुस्सा है।
जम्मू कश्मीर में पंडित संघर्ष समिति ने मुस्लिम भाइयों से कहा था कि वो मस्जिदों से भाईचारे का पैगाम दें, जिसके बाद दस्तगीर साहब दरगाह से आज ये अपील सामने आई। लोगों को गुजारिश की जा रही है कि हम हिंदू मुस्लिम और सिखों के अलावा भी एक साथ रहते हैं और पुरानी रवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। परवरदिगारा अशद सुचिदायत योसच कदीम रवायत और परवरदिगारा अशद खाओ सुमान मोहब्बत। दस्तगीर साहब दरगाह से भाईचारे की अपील आपने सुनी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने दस्तगीर साहब दरगाह के इमाम से बात की, उनकी बात भी आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों का भाईचारा आपस में हर वक्त उन्हें रवादारी रखी है, जिसके लिए हम लोगों से भी खुसूसन तमाम लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से ये इल्तिमास करते हैं कि रवादारी, मुसलमानी, हिंदुइज़्म वगैरह इनके साथ बिल्कुल बराबर रखें। उनके लिए कोई खौफ डर नहीं है। अगर वो यहाँ पर रह सकते हैं कि उनके लिए कोई खौफ नहीं है। उनका हौसला बढ़ना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर मस्जिदों में, दरगाहों में हमने ये ऐलान किया, मुसलमान, हिंदू, सिख हम बराबर भाईचारे के लायक हैं, क्योंकि इसके लिए उनका कोई खतरा नहीं रहना चाहिए। ये बात सही है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठन कश्मीर में हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच सैकड़ों साल के भाईचारे की डोर तोड़ना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आतंकवादियों का मकसद हिंदू, मुसलमान और सिखों के प्यार भरे रिश्तों में दरार लाना है। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने इस बार दहशतगर्दों की साजिश को समझ लिया है। दस्तगीर साहब दरगाह कमेटी के मेंबर की बातें इस बात का भरोसा बढ़ाती हैं। वो कहते हैं कि आतंकी चाहे जितनी कोशिश कर लें, पर वो कश्मीरियत को मिटा नहीं पाएंगे। कश्मीर के सभी मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को ये बात सुननी चाहिए। भाईचारे को कायम रखने के लिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब जो है एक मिलकर, एकजुट होकर एक शाना बशाना एक दूसरे के काम आए, ताकि जो ये सोसाइटी है, जो ये कंट्री है, आगे इसको हम आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह वो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात पे उनको वाज़ह करते हैं कि आप मेहरबानी करके अपने वतन को, अपने इस मादरी वतन को छोड़ के न जाए। आपकी ये सरजमीन है, आप हम सब की, ये जो कश्मीर, वादी कश्मीर है, ये हम सब की है। इसको मिल बैठ के आगे ले जाने में हम अपना रोल जो है अदा कर सकें। इस चीज़ की कड़ी मजम्मत करते हैं कि ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए। हमारा मजहब जो है वो कतई इजाज़त नहीं देता है कि ऐसा वाक़या जो है वो दोबारा पेश ना आए। कश्मीर में मुस्लिम समाज और मौलानाओं की पहल काबिल तारीफ है। 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर घाटी से भागना पड़ा था। अब कश्मीर में फिजा बदल रही है। कुछ कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में लौटना शुरू कर चुके हैं। जिन कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया था, उनमें से कुछ लोगों को अपनी संपत्ति वापस मिलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई है, जहां कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की तरफ से उन्हें भरोसा मिलेगा और वाकई में कोशिश होगी तो फिर से असली कश्मीरियत को बहाल करने में जरूर मदद मिलेगी। कश्मीर और आतंकवाद की बात आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी की। मोहन भागवत आज नागपुर में विजयदशमी और आरएसएस के 96वें फाउंडेशन डे के प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे थे। 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। भागवत ने पहले शस्त्र पूजन किया, फिर स्वयंसेवकों को एड्रेस किया। करीब 68 मिनट के भाषण में मोहन भागवत ने कश्मीर, आतंकवाद, तालिबान, चाइना, पाकिस्तान से लेकर जनसंख्या नीति, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ड्रग्स और बिटकॉइन के अनकंट्रोल्ड कारोबार की बात की। मोहन भागवत ने कश्मीर में हाल के दिनों में हुए आतंकी हमलों की बात की। अपने जम्मू कश्मीर दौरे का जिक्र किया। मोहन भागवत ने कश्मीर में सरकार द्वारा किए जा रहे काम की तारीफ की
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों से कश्मीर के लोगों के मन में भरोसा बढ़ा है, शांति बढ़ी है। संघ प्रमुख ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का वहां के लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन से आतंकवादियों का खौफ खत्म हो रहा है। यही वजह है कि आतंकवादी एक बार फिर से डर का माहौल बनाने के लिए लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है। भागवत ने कहा कि सरकार को इन आतंकवादियों को जवाब देना होगा। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। मोहन भागवत ने आज एक नई बात कही। मोहन भागवत ने पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने धार्मिक आधार पर जनसंख्या के असंतुलन की समस्या का जिक्र किया। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है। हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को एक गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए। कार से कुचले जाने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। पहले ड्राइवर की पिटाई की, फिर गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी में सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लापरवाही बरतने को लेकर एक एएसआई को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब
पत्थल गांव में मां दुर्गा का विसर्जन जुलूस निकला रहा था, तभी एक एसयूवी तेजी से आई और श्रद्धालुओं को कुचलते हुए चली गई। गाड़ी में गांजे के पैकेट रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था, यानी श्रद्धालुओं को कुचलने वाले लोग नशे के कारोबारी थे। इस हादसे में 21 साल के गौरव अग्रवाल की मौत हो गई, 16 लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेहद खतरनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहां पहुंच गए और स्थिति नियंत्रण। इस वक्त एक ताजा खबर पंजाब कांग्रेस को लेकर है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। आज शाम सिद्धू ने राहुल गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की। इसके बाद सिद्धू बाहर आए और कहा उन्होंने राहुल गांधी को अपने सारे इश्यूज बता दिए हैं और सारे मुद्दे सॉर्ट आउट हो गए हैं। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने सामने देखो, वो सब सॉर्ट आउट हो गए। सिद्धू ज्यादा नहीं बोले। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने थोड़ा डिटेल में बताया। रावत ने कहा कि सिद्धू की बातें सुनी गई और उनके मुद्दों का हल निकाला जाएगा। उन्होंने ये कहा राहुल जी के सामने, उन्होंने अपने कंसर्न बताए और कंसर्न बताने के बाद हमने उनसे कहा कि हम जो आपने इशू उठाए हैं उन इशूज़ का समाधान निकाल लिया जाएगा, जल्दी निकाल लिया जाएगा। और उन्होंने आदरणीय राहुल जी से कहा कि मैं अपनी ड्यूटी एज पीसीसी चीफ जो है ज्वाइन करने रिज्यूम करना। उन्होंने कहा राहुल गांधी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।